नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को सजदा सौ का मसला बताने वाला हूँ कि सजदा सौ करने का तरीका क्या है, उसको क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको मसला आसानी से समझ में आ जाए और आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाए। तो सजदा सौ को किया क्यों जाता है? अगर आपके नमाज में कोई वाजिबात छूट जाते हैं या वाजिब में ताख़ीर हो जाती है या फ़राइज़ में ताख़ीर हो जाती है तो उस वक्त सजदा सौ वाजिब होता है। अगर आप सजदा सौ नहीं करते हैं तो आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। तो इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले आपको नमाज़ के वाजिबात को याद करना होगा। अगर आपको नमाज़ के वाजिबात जानने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से मेरी एक वीडियो है वाजिबात पर हमने बनाई है कि नमाज़ में कितने वाजिब हैं, तो उसको आप अच्छी तरह याद कर लें, अपने जहन में बैठा लें। उसके बाद आपको मसला आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सजदा सौ करने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई वाजिब छूट गया या वाजिब में ताख़ीर हो गई, तो आप अपनी नमाज़ को कंप्लीट करें और चौथी रकात में यानी लास्ट वाली रकात में आप अत्तहियात को यानी तशहुद को पढ़ें। उसके बाद दरूद ना पढ़ें, बल्कि आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़ने के बाद आप अपने दाईं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें। उसके बाद फिर आप 2 सजदा कर लें, उसके बाद बैठ जाएं। फिर उसके बाद आप तशहुद पढ़ें, दरूद पढ़ें, दुआ पढ़ें और उसके बाद सलाम फेरें और अपनी नमाज़ को कंप्लीट कर लें। तो सजदा सौ करने का तरीका ये है। सजदा सौ को करना कब है? आखिर रकात में करना है, तशहुद के पढ़ने के बाद। अब वाजिब में एक ताख़ीर होती है, उसमें बाज़ लोग ताख़ीर समझते हैं, बाज़ लोगों को पता नहीं होता है तो उसको ताख़ीर नहीं समझते हैं। वो ये है कि अगर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है तो जो कायदा उला है, जब हम दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर तशहुद में बैठकर फिर उठते हैं, वो दूसरी रकात होती है। तो उसमें बाज़ औक़ात लोग गलती ये करते हैं कि भूले से वो सोचते हैं कि चौथी रकात है और दरूद को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बाज़ लोग तो पूरा दरूद पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग सिर्फ़ इतना पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली कहकर रुक जाते हैं। तो कितना पढ़ने पर वाजिब में ताख़ीर कहलाएगी? तो ये अच्छी तरह जानें कि अगर कोई शख्स दूसरी रकात में बैठा, तशहुद पढ़ा और उसने दरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली, बस उसने इतना ही कहा है और वो फ़ौरन खड़ा हो गया, तो वाजिब में ताख़ीर नहीं कहलाएगी, उस पर सजदा सौ वाजिब नहीं होगा। अगर कोई शख्स इससे क्रॉस कर जाता है, यानी वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये कह देता है या पूरा दरूद पढ़ लेता है, तो वाजिब में ताख़ीर कहलाएगी। तो वो यही करे कि अगर 3 रकात वाली है तो तीसरी रकात में तशहुद पढ़ के एक जानिब सलाम फेरें, उसके बाद 2 सजदा करें, फिर उसके बाद तशहुद, दरूद और दुआ पढ़ के सलाम फेर लें। इसी तरह 4 रकात वाली है तो उसमें भी ऐसा करें। तो ये है सजदा सौ का मसला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मसले को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी नमाज़ को भी दुरुस्त करें और दूसरों की नमाज़ को भी दुरुस्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।